ठीक है प्यारे बच्चों और साथियों, सबको सुप्रभात। आज हम संस्कृत भाषा का पाठ नंबर 16 कक्षा 3 की संस्कृत भाषा का पाठ नंबर 16 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है एक कुत्र गतः। एक कहाँ गया। एक माने एक, कुत्र माने कहाँ, और गतः माने गया। और आपसे एक और बात कहने हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जब से देखें, लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 कहते हैं 16, पाठ हमारे पाठ 16वां पाठ। अब यहाँ पर देखिए कहानी क्या है। 10 बालका, 10 बालका, 10 बालक स्नानाय मैंने स्नान के लिए नदी तटम, नदी के तट पर, नदी के किनारे पर गच्छन्ति में जाते हैं। 10 बालक नहाने के लिए, 10 बालक नहाने के लिए नदी के किनारे पर जाते हैं। ते माने वे सब, स्नानम स्नान करके नदी पारम आगच्छन्ति, वे स्नान करके नदी के बाहर आते हैं, नदी के पार आते हैं, नदी पानी से बाहर आते हैं। तत्र माने वहाँ पर, तेसाम नायकः कथयति, वहाँ पर उनका नायक कहता है। सर्वे संति न वा, क्या सभी है या नहीं है। ठीक है, सभी हैं या नहीं। इति कथित्वा, ऐसा कह करके, सहमन वह, एक द्वौ त्रय चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव इति क्रमेण सर्वान् ज्ञानयति, ऐसा कह करके वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह क्रम अनुसार सभी को गिनता है, सभी की गिनती करता है। एक बालक नास्ति, और फिर कहता है एक माने एक, बालक माने बालक, नास्ति मन नहीं है, एक बालक नहीं है। तदा एक पथिक तत्र आगच्छति, तदा एक पथिक तत्र आगच्छति, तभी एक माने एक, पथिक माने राहगीर चलने वाला यात्री, तत्र माने वहाँ पर, आगच्छति माने आता है, तभी एक यात्री वहाँ पर आता है। सह नायक पृच्छति, वह नायक से पूछता है, नेता से पूछता है। तब दुखस्य किम कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तदा मैं तब, सह नायक है वदति, तब वह नायक बोलता है। क्या बोलता है। वयम माने हम सब, 10 माने 10, बालका हम सब 10 बालक, स्नानाय आगता आस्म, हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम नव बालका एव, अब 9 ही हैं। एक है कुत्र गतः, एक कहाँ गया। इति मम दुखस्य कारणम, यही मेरे दुख का कारण है। पथिक तान बालकान गणयति, पथिक उन बालकों की गणना करता है, तब पथिक जो है उन बच्चों की गिनती करता है। ततः सह नायकम कथयति, तब उसके बाद वह नायक कहता है। त्वम स्वयं न गणयसि, तुम स्वयं की गणना नहीं करते हो। तब वो नायक से कहता है, कौन, पथिक। उसके बाद तत्पश्चात वो नायक से कहता है, उसने कहता है कि तुमने स्वयं की गिनती नहीं की। ठीक है, तुम स्वयं माने अपने की, न मन नहीं, गणयसि माने गिनती करते हो, तुम अपनी गिनती नहीं करते हो, तुमने अपनी गिनती नहीं की। 10 बालकः त्वम एव असि, 10वें बालक तुम ही हो, 10वें बालक तुम ही हो। तदा माने तब, ते माने बे, प्रसन्ना माने खुश होकर के या खुश, बालका माने बालक, घ्रम गच्छन्ति, तब वे सब बालक खुश होकर के घर को चले जाते हैं। इसके देख लेते हैं शब्दार्थ। कठिन शब्द है। स्नानाय, स्नान करने के लिए, कृत्वा माने करके, आगच्छन्ति माने आते हैं, तेसाम माने उनका, कथयति माने कहता है, सर्वे माने सभी, संति माने है, कथित माने कहकर, गणयति गिनता है, तदा माने तभी, पथिक माने राहगीर, तान बालकान उन बालकों का, एव माने ही, असी माने हो, भूतवा माने होकर। इस तरह से इसके कठिन शब्द हो गए। अब इसका अभ्यास देखते हैं।
पहला प्रश्न क्या है, चित्राणी दृष्ट्वा संख्या सह उचित मेलनम कुरुत। चित्राणी चित्रों को दृष्टवा देख करके संख्या के साथ उचित मिलान करो। अब पहले में देखिए कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है चित्र, कितने फूल बने, 5 फूल बने। कुर्सी कितनी, 3 है। और ये सेब के चित्र कितने, 4 हैं। और ये कितनी है, देखिए तितलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तितलियाँ हैं। और ये गुब्बारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुब्बारे हैं। तो इनको गिनती में संस्कृत में क्या कहते हैं, उनसे मिलान करना। पहला क्या, त्रि है। तो देखिए 1 2 3, 3 कुर्सी कितनी, कुर्सी 3 है, तो 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रि है। आगे पंच, पंच माने 5। अब 5 क्या है, देखिए पुष्प है, फूल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 फूल हैं, तो 5 हम फूल की किसी फूल से इसको ऐसे करके मिला देंगे, 5। अब 4 क्या है, सेब है। सेब क्या है, देखिए 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, ये है, चत्वार है, ये 4 है, तो इसी ढंग से इसको मिला देंगे, चत्वार है 4। अब तितली कितनी है, 7, सप्त कहाँ है, और सप्त से हमें इस ढंग से तितली ये लाइन मिला देंगे। उसके बाद फूल गुब्बारों की संख्या कितनी, 8। तो अष्ट से हम जो है, अष्ट माने 8 होता है, अष्ट से हम इसको मिला देंगे गुब्बारे वाली लाइन को। इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त पदानी चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत। उपयुक्त सही पदों को चुन करके, शब्दों को चुन करके खाली जगह को भरो। 2 माने 2, चत्वार माने 4, एक माने 1, 10 माने 10, एक माने 1, त्रीणि माने 3, सप्त माने 7। अब देखिए यहाँ पर क्या भरना है, सूर्य भवती, सूर्य है, सूर्य कितने हैं, 1 है, तो यहाँ जगह 1 है। सूर्य एक भवती, चंद्र अपि भवती, चंद्रमा भी है, कितने है, 1 है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। चंद्रमा भी 1 है, चंद्र अपि 1 भवती। अस्माकम पादव भवते, हमारे पैर हैं, कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ लिखेंगे। अस्माकम द्वौ पादव भवतः, पर पशुनाम, परम पशुनाम पादा भवन्ति, पर पशुओं के पैर होते हैं कितने, चत्वारः 4, पर पशुओं के 4 पैर होते हैं, तो पर परम पशुनाम चत्वारः पादा भवन्ति। फिर देखिए सप्ताहे, सप्ताह में दिनानि भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 ढूंढेंगे इसमें से। ये लिखा सप्त, सप्त माने 7, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। वेदा भवन्ति, वेद होते हैं, कितने होते हैं, चूँकि वेद 4 होते हैं, तो ये लिखा चत्वारः, वेदा चत्वारः भवन्ति। रावणस्य मुखानि सन्ति, रावण के मुख हैं, कितने मुख हैं, 10, ठीक है। तो रावणस्य 10 मुखानि सन्ति। शिवस्य नेत्राणि सन्ति, शिव के नेत्र हैं, कितने हैं, 3, ये लिखा त्रीणि। शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, शिव के 3 नेत्र हैं। इस ढंग से इसको वाक्य को पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3 को देखिए, संख्याया क्रम निर्धारित, संख्याओं का क्रम निर्धारित करो। अब ये संख्या जो है संस्कृत में आगे पीछे लिखी है। क्रम क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये क्रम होता है, ठीक है। चत्वार माने 4, अष्ट माने 8, पंच माने 5, सप्त माने 7, त्रिय माने 3, एक माने 1, नव माने 9, 2 माने 2, छठ माने 6, 10 माने 10। तो इस तरह से गिनती, पहला कौन सा आएगा, पहला 1 है, 1 होता है ना, 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस ढंग से होता है। तो यहाँ से ले लेंगे, 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा। द्वौ, द्वौ, फिर आएगा त्रिय, ये आएगा त्रिय, त्रिय के बाद चत्वारः, फिर पंच, पंच के बाद षट, षट के बाद सप्त, सप्त के बाद अष्ट, अष्ट के बाद नव, नव के बाद 10। इनसे क्रम से लिख देंगे। चित्राणी दृष्ट्वा संख्या लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखो। उच्चारण न कुरुत, उच्चारण नहीं करना है, बोलना नहीं है। अभी पुस्तक कितनी है, लिखेंगे 1 है, 1 है, तो 1 ही पुस्तक लिखना। बस्ते कितने हैं, 2, 1 2, तो ये कितने हो जाएंगे, कितना लिखना है, द्वौ,
और ये पेंसिल के चित्र है। पेन 1 2 3, कितनी पेंसिल है? 3 है, तो यहाँ कितना लिखना? त्रय या त्रिणी, 3। 1 2 3 4। बॉल गेंद कितनी है? 4 है, तो यहाँ कितना लिखना? चत्वारः। कितना लिखना? चत्वारः। प्रश्न नंबर 5, संख्याया सम्मुखे संस्कृत रूपम लिखत। संख्याओं के सामने संस्कृत रूप लिखिए। 3, 3 को क्या लिखते हैं? त्रीन, त्रय। 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को 6 को षट या षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट। इस तरह से संख्या इस पाठ में का हम अध्ययन किया। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।